अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मिनसा इस्लामिक नॉलेज। हमारी हदीस सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे अजीज दोस्तों, आज हम जानेंगे नमाज की अहमियत। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 सुतूनों पर है। सबसे अव्वल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देना, यानी इस बात का इकरार करना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बंदे और रसूल हैं। उसके बाद नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना। ये 5 चीज़ों ईमान के बड़े उसूल और अहम अरकान हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पाक हदीस में बतौर मिसाल इस्लाम को एक खेमे के साथ तस्बीह दी है जो 5 सुतूनों पर कायम होते हैं। बस कलिमाए शहादत यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खेमे की दरमियानी लकड़ी की तरह है और बाकी चारों अरकान बमंजिल ही उन 4 सुतूनों के हैं जो चारों कोनों पर हों। अगर दरमियानी लकड़ी ना हो तो खेमा खड़ा ही नहीं हो सकता, और अगर यह लकड़ी मौजूद हो और चारों तरफ के कोनों में कोई सी लकड़ी ना हो तो खेमा कायम तो हो जाएगा, लेकिन जिस कोने की लकड़ी नहीं होगी वह जानिब गिरी हुई होगी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि अल्लाह ताला शानहू के यहाँ सबसे ज़्यादा महबूब अमल कौन सा है। इरशाद फरमाया कि नमाज। मैंने अर्ज़ किया कि इसके बाद क्या है। इरशाद फरमाया कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक। मैंने अर्ज़ किया कि इसके बाद कौन सा है। इरशाद फरमाया जिहाद। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि नमाज के ज़रिए गुनाहों का झड़ना यानी गुनाहों का ख़त्म होना। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी के मौसम में बाहर तशरीफ़ लाए और पत्ते दरख्तों से गिर रहे थे। आपने एक दरख्त की टहनी हाथ में ली, उसके पत्ते और भी गिरने लगे। आपने फरमाया, ए अबू ज़र, मुसलमान बंदा जब इखलास से अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता है तो उसके गुनाह ऐसे ही गिरते हैं जैसे ये पत्ते दरख्त से गिर रहे हैं। सर्दी के मौसम में दरख्तों के पत्ते ऐसे ही कसरत से गिरते हैं कि बाद दरख्तों पर एक भी पत्ता नहीं रहता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इखलास से नमाज पढ़ने का असर भी यह है कि उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, एक भी नहीं रहता। नमाज वगैरह इबादत से सिर्फ गुनाह सगीरा माफ होते हैं। ध्यान रहे, नमाज वगैरह इबादत से सिर्फ गुनाह सगीरा माफ होते हैं, कबीरा गुनाह बगैर तौबा के माफ नहीं होता। इसलिए नमाज के साथ तौबा और इस्तिगफार का एहतमाम भी करना चाहिए, इससे गाफिल ना होना चाहिए। ये और बात है कि अल्लाह ताला अपनी फजल से किसी के कबीरा गुनाह भी माफ फरमा दे। अबू उस्मान कहते हैं कि मैं हजरत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ एक दरख्त के नीचे था। उन्होंने एक दरख्त की एक खुश्क टहनी पकड़कर उसको हरकत दी जिससे पत्ते गिर गए। फिर मुझसे कहने लगे कि अबू उस्मान, तुमने मुझसे यह ना पूछा कि मैंने यह क्यों किया। मैंने कहा, बता दीजिए क्यों क्यों किया। उन्होंने कहा कि मैं एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दरख्त के नीचे था। आपने भी दरख्त की खुश्क टहनी पकड़कर इसी तरह किया था जिससे इस टहनी के पत्ते झड़ गए थे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सलमान, पूछते नहीं कि मैंने इस तरह क्यों किया। मैंने अर्ज किया कि बता दीजिए क्यों किया। आपने इरशाद फरमाया था कि जब मुसलमान अच्छी तरह से वुजू करता है, फिर पांचों नमाजों पढ़ता है, पांचों वक्त की नमाज पढ़ता है, तो उसकी खताएं उससे ऐसे ही गिर जाती है जैसे ये पत्ते गिरते हैं। तो दोस्तों, नमाज की मिसाल जारी नहर के जैसी भी है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ, अगर किसी शख्स के दरवाजे पर एक नहर जारी हो जिसमें वह 5 मरतबा रोजाना गुस्ल करता हो, क्या उसके बदन पर कुछ मैल बाकी रहेगा? सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया कि कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही हाल पांचों नमाजों का है।
5 वक्त नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला सारे गुनाह को खत्म कर देते हैं, यानी माफ कर देते हैं। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 नमाजों की मिसाल ऐसी है, किसी के दरवाजे पर एक नहर हो जिसका पानी जारी हो और बहुत गहरा हो, उसमें 5 दफ़ा रोजाना गुस्ल करे। जारी पानी गंदगी वगैरह से पाक होता है और पानी जितना भी गहरा होगा उतना ही साफ सफाक होगा। इसीलिए इस हदीस में इसका जारी होना और गहरा होना फरमाया गया है। और जितने साफ पानी से आदमी गुस्ल करेगा उतनी ही सफाई बदन पर आएगी। इसी तरह नमाजों की वजह से अगर आदाब की रियायत रखते हुए पढ़ी जाए तो गुनाहों से सफाई होती है। तो दोस्तों, हमें हर परेशानी, हर मुसीबत के वक्त भी नमाज का सहारा लेना चाहिए। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई सख्त उम्र पेश आता था तो नमाज की तरफ फौरन मुतवज्जा होते थे। नमाज अल्लाह की बड़ी रहमत है, इसलिए हर परेशानी वक्त में इधर मुतवज्जा हो जाना वो अल्लाह की रहमत की तरफ मुतवज्जा हो जाना है। और जब रहमत इलाही मुशाहिद व मददगार हो तो फिर क्या मजाल है कि किसी परेशानी की बाकी रह जाए। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक मर्तबा सफ़र में थे। रास्ते में इत्तिला मिली कि बेटे का इंतकाल हो गया। ऊँट से उतरे, 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और फिर फरमाया कि हमने वह किया जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है। और कुरान पाक की आयत वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलातु पढ़ी। हजरत उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु के इंतकाल का वक्त जब करीब आया तो लोग वहाँ मौजूद थे। उनसे फरमाया कि मैं हर शख्स को इससे रोकता हूँ कि वह मुझे रोए, और जब मेरी रूह निकल जाए तो हर शख्स वुजू करे और अच्छी तरह से आदाब की रियायत कर रखते हुए वुजू करे, फिर मस्जिद में जाए और नमाज पढ़कर मेरे वास्ते इस्तग़फ़ार करे। हज़रत उम्मे कुलसुम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के खाविंद हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बीमार थे और एक दफ़ा ऐसी सख्ती की सी हालत हो गई कि सब ने इंतकाल हो जाना तजवीज कर लिया। हज़रत उम्मे कुलसुम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उठी और नमाज की नियत बांध ली। नमाज से फारिग हुई तो हज़रत अब्दुर्रहमान को भी इफाफा हुआ। लोगों से पूछा, क्या मेरी हालत मौत सी हो गई थी? लोगों ने अर्ज किया, जी हाँ। फरमाया कि 2 फरिश्ते मेरे पास आए और मुझसे कहा, चलो अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में तुम्हारा फैसला होना है। वह मुझे ले जाने लगे तो तीसरे फरिश्ते आए और उन दोनों से कहा कि तुम चले जाओ, ये उन लोगों में हैं जिनकी किस्मत में सआदत उसी वक्त लिख दी गई थी जब यह माँ के पेट में थे, और अभी उनकी औलाद को उनसे और फवाइद हासिल करने हैं। इसके बाद 1 महीने तक हजरत अब्दुर्रहमान जिंदा रहे, फिर इंतकाल हुआ। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं कि जब नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों पर किसी किस्म की तंगी पेश आती तो उनको नमाज का हुक्म फरमाया करते और यह आयत फरमाते, व अम्र अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा लन ला नस्अलुका रिज़्क़न। अपने घर वालों को नमाज का हुक्म करते रहिए और खुद भी इसका एहतमाम कीजिए। तो दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं तुम्हारी उम्मत पर 5 नमाजें फ़र्ज की है और इसका मैंने अपने लिए अहद कर लिया है कि जो शख्स इन 5 नमाजों को इनके वक्त पर अदा करने का एहतमाम करे उसको अपनी जिम्मेदारी पर जन्नत में दाखिल करूँगा। तो दोस्तों, 2 रकात नमाज 1000 रुपयों से बेहतर है, तो हमें हर हाल में नमाज कायम करना चाहिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कुछ और सुन्नतें और हदीस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। इसी तरह हदीस सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।